हेलो गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक ऑफ चॉइस इज़ द विलेज लेवल वर्कर्स। तो विलेज लेवल पर जो वर्कर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे फर्स्ट आशा। आशा की फुल फॉर्म होती है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। इट वर्क्स अंडर NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था? 12 अप्रैल 2005 में आया था। वन आशा कवर 1000 पॉपुलेशन। और हिल्स, ट्राइबल और डिजर्ट एरिया में जो आशा होती है वो 500 पॉपुलेशन पे एक आशा होती है। आशा इज ए की कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर सिस्टम एंड रूरल पॉपुलेशन। जो आशा का काम होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है पर डे। मिनिमम फोर डे वर्क करती है वीक्स में। और मिनिमम जो 15 घंटे होते हैं वो वर्क होता है आशा का एक वीक में। उसको एक हफ्ते में कम से भी कम 15 घंटे काम करना ही करना है। शी वर्क एज एन वॉलेंटियर, नॉट रिसीव एनी सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट। ये जो है ना ऐसे अपनी मर्जी से वॉलेंटियर काम करती है। इनको कोई गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर जो सैलरी रिसीव नहीं होती, जैसे ANM को, GNM वालों को होती है, अदर नर्सिंग स्टाफ को होती है, इनको नहीं होती है। इनको जो सैलरी मिलती है वो जो भी पॉपुलेशन में या जो भी पेशेंट वगैरह के जैसे भी पेशेंट वगैरह का काम करवाती है उन्हीं के बेसिस पे इनको, उनके परसेंटेज के बेसिस पे इनको सैलरी मिलती है। आशा की क्वालिफिकेशन टेंथ होनी चाहिए मिनिमम। सिलेक्टेड होती है आशा किसके द्वारा सिलेक्टेड की जाती है? तो ग्राम पंचायत में जो जिस गांव का सरपंच वगैरह पंचायत होती है ना, उसी गांव की आशा वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब उसी गांव में इस क्वालिफिकेशन पे कोई अप्लाई करती है तो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। मिनिमम जो एज होती है वो 25 से 45 ईयर होती है। आशा को जो ट्रेनिंग मिलती है वो ANM के द्वारा मिलती है, क्योंकि आशा जो होती है वो बिल्कुल अनट्रेंड होती है, अनस्किल होती है। तो फिर उनको ANM वाली जो होती है वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। ANM नर्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये आशा से ऊपर होती है। रोल ऑफ आशा क्या प्रोवाइड कराती है? डोट्स थेरेपी जो है ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट ट्रीटमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। शी प्रोवाइड निश्चय किट। शी इन्फॉर्म एनी आउटब्रेक और हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब जैसे गांव में कोई डिजीज़ फैल गई या अचानक कोई आउटब्रेक हो गया। जैसे गांव में बहुत सी बार होता है ना, जैसे कोई डेंगू, एक मलेरिया का आउटब्रेक हो गया, कोई डेंगू का बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगी गांव में, तो आशा सबसे पहले है ना PSC CSC पे कांटेक्ट करती है और वहाँ पर बताती कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये इन्फॉर्म करती है प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। अच्छा, आशा क्या क्या मतलब अपने पास रखती है जो एज ए मतलब ट्रीटमेंट वो गांव में लोगों को दे सकती है। आशा के पास ORS का पैकेट होता है, आयरन फॉलिक एसिड होती है, ओरल पिल्स होती है, कॉन्डम्स होते हैं, PCM होती है, डाइक्लोमीन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, जिंक टेबलेट होती है, क्लोट्रीमाजोल होती है, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। तो ये जो कुछ मेडिकेशंस हैं ये आशा अपने पास रखती हैं। जिसको भी नीड होती है आशा उनको प्रोवाइड कराती है। अर्बन आशा जो होती है सेम होती है रूरल आशा के। बस अर्बन आशा में एक चीज़, ये अर्बन आशा ये अर्बन आशा है ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ रूरल आशा की। तो बस इसमें एक चीज़ एडिशनल ये होती है कि इसके पास क्लोरोक्विन नाम की टैबलेट भी होती है जो प्रोवाइड कराती है। ANM की यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी फीमेल हेल्थ वर्कर भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज ANM मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल भी बोलते हैं। रोल क्या होते हैं ANM के? तो ये अचीव करती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की टारगेट। जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में जो भी टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने का काम करती है। ANM जो है पोस्टेड होती है 5000 पॉपुलेशन पे इन प्लेन एरिया, और हिल्स एंड ट्राइबल और डिजर्ट एरिया में ये 3000 पॉपुलेशन पे एक ANM होती है। ANM जो होती है वो इंट्रोड्यूस बाय ANM जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? यूनिसेफ के द्वारा ANM इंट्रोड्यूस की गई थी। IUCD जो होती है ना, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस, जो इंसर्ट किए जाते हैं बाय ANM के द्वारा 8 सब सेंटर पे किए जाते हैं।
यहाँ पर एक और चीज़ आ रही, महिला आयोग्य समिति। महिला आयोग समिति क्या होती है? तो महिला आयोग समिति इज वन की कम्युनिटी है। महिला आयोग समिति इज वन की कम्युनिटी है जो कि इंटरवेंशन करती है ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का। मतलब जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है उनका जो है इंटरवेंशन करती है महिला आरोग्य समिति। ओके, इट एक ग्रुप है ये वुमेन्स का, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वुमेन। ये 10-12 महिलाओं का एक ग्रुप होता है वुमेन्स का। इनका पर्पज़ या इनका उद्देश्य क्या होता है? स्प्रेड करना अवेयरनेस अबाउट हेल्थ और अदर थिंग्स के बारे में। मतलब जैसे क्या, गांव में 10-12 फीमेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि जिनका पर्पज़ होता है कि हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को हेल्थ के बारे में बताना, जो भी मतलब डिजीज़ वगैरह से प्रिवेंशन के लिए बताना। तो ये उनका काम होता है और ये अंडर आती है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर। तो अर्बन आशा मेंबर जो होते हैं ना वो अर्बन आशा मेंबर जो सीक्रेट होते हैं ऑफ महिला आरोग्य समिति के द्वारा, जो किसके अंडर में आते हैं? अर्बन नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आते हैं। इसका जो प्रोविज़न होता है वो 5,000 होता है अनटाइड फ्रॉम MS यानी कि महिला आरोग्य समिति एनुअली। मतलब इनको जो ये जो ग्रुप है ना महिलाओं का, ये 10-12 महिलाओं का जो ग्रुप होता है ना, इनको जो पैसे मिलते हैं वो एनुअली है ना, साल के 5,000 रुपये मिलते हैं। वो भी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोविज़न के अंडर में इनको साल में सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं इन 10-12 महिलाओं के ग्रुप को। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, रोगी कल्याण समिति। ये रोगी कल्याण समिति क्या है? इट इज़ अ हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट कमेटी है। इट कम्स अंडर वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आती है 2005 के हिसाब से। विलेज हेल्थ गाइड जो होती है, विलेज हेल्थ गाइड में जो विलेज हेल्थ गाइड जो होती है, इसको इंट्रोड्यूस किया था 2 अक्टूबर 1977 में। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है प्रोवाइड करना प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर टू रूरल पॉपुलेशन। उनको डिजीज़ से उनको प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन, उनको प्रिवेंट करना, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, अगर कोई डिजीज़ है तो उनको क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करना, जो भी रूरल पॉपुलेशन में। अदर नेम क्या है विलेज हेल्थ गाइड का? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। इनकी एजुकेशन अप टू 6 क्लास तक तो इनकी एजुकेशन मस्ट है। इनका पेड कितना होता है? 50 रुपये पर मंथ। ये जो विलेज हेल्थ गाइड होते हैं ना, ये बस ये क्या करते हैं गाँव में जो है, रूरल एरिया में, गांव वगैरह में ना, ये क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट होता है या कुछ भी होता है ना, उसको प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कराते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है ना वो बहुत कम होती है, लेकिन इनका पेड होता है 50 रुपये पर मंथ होता है। इन ट्रेनिंग ऑफ विलेज हेल्थ गाइड। तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना विलेज हेल्थ गाइड की, वो PSC पे होती है और वो भी 3 मंथ्स के लिए होती है ओनली। 3 मंथ्स के लिए इनको बेसिक जो भी है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इन 2005 विलेज हेल्थ गाइड, 2005 में क्या होता है, विलेज हेल्थ गाइड जो है रिप्लेस कर दी गई थी बाय आशा। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि आशा जो अभी हैं, आशा जो हैं उनको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? तो उनको रिप्लेस किया गया विलेज हेल्थ गाइड के द्वारा। नाउ वी सी लोकल दाइज। हमने बहुत बार सुना होगा गाँव में दाइज होती है, तो दाई भी जो है लोकल दाइज जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने MCQ किए थे तो उसमें मैंने देखा था। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट किसको बोलते हैं? तो वो दाइज को बोलते हैं। अच्छा, दाइज जो होती है इनकी ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है? तो इनका जो 30 दिन का वर्किंग डेज होता है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पेड इनको है ना 300 रुपये मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा, और बाकी जो इनको फिर बाद में ये ट्रेंड हो जाती है पूरी तरह, मतलब इनको मतलब जब ये काम करने लग जाती है तो इनको जो है 1,500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ड्यूरिंग इनकी ट्रेनिंग एक चीज़ होती है, इनको एटलीस्ट 2 डिलीवरीज कंडक्ट करवानी पड़ती हैं।
तो ड्यूरिंग डिलीवरी एटलीस्ट इनको 2 डिलीवरी कंडक्ट करानी पड़ती है अंडर सुपरविज़न। जो भी वहाँ पर लाइक जो भी नर्सिंग स्टाफ या जो भी मेडिकल स्टाफ है, जो भी हैं पीएससी पर जो भी अवेलेबल हैं, उनके अंडर इनको 2 डिलीवरी कंडक्ट करानी पड़ती है। उसके बाद ही इनकी ट्रेनिंग को जो है कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे आंगनवाड़ी। ये तो है CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। अच्छा, आंगनवाड़ी वर्कर क्या होती है? आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती है, इट लॉन्च अंडर ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सोशल स्कीम के अंदर आया था 1975 में। आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है उनकी ट्रेनिंग होती है 4 मंथ्स की अंडर ICDS। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म बता दिया, मैं शॉर्ट में लिख रखा हर जगह। ओके, ये इंट्रोड्यूस होती है, मतलब इनका जो काम, ये इनका वर्क क्या है? ये जो है कॉम्बैट करती है माल न्यूट्रिशन एंड हंगर स्ट्राइक इन मतलब माल न्यूट्रिशनल एंड हंगर स्ट्राइकन इन चिल्ड्रन 0 से 6 साल का हो, मतलब उसमें वो देखती है। इनका पर्पस क्या होता है? आंगनवाड़ी, जैसे हम पहले बचपन में हम लोग भी जाते थे आंगनवाड़ी में, जैसा तो वहाँ पर क्या है, जो बच्चे बिल्कुल 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनको कुछ कुछ मतलब खाने का प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह के मुरमुरे मिलते हैं लाइक। और पर्पस रिड्यूस, इनका जो इसका पर्पस क्यों होता है? इनका पर्पस होता है रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। प्रिंसिपल वर्क ऑफ ICD स्कीम, ये है ना, जो आंगनवाड़ी वर्कर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो ये ICDS वर्क स्कीम पे काम करती है। और एक आंगनबाड़ी जो है, एक आंगनबाड़ी कवर करती है 1000 पॉपुलेशन पे। तो 20 से 25 आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो सुपरवाइज्ड होती है बाय सुपरविजन कॉल्ड मुख्य सेविका। मतलब 20 से 25, 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी है, तो 20 से 25 आंगनवाड़ियाँ जो होती है उनका सुपरविजन कौन करता है? उनका सुपरविजन करने वाले को हम बोलते हैं मुख्य सेविका। और 4 मुख्य सेविका जो होती है ऑलमोस्ट, यानी कि 100 आंगनबाड़ी के अंडर में, उनके अंडर में 100 आंगनबाड़ी, 25 चौक 100, तो 100 मतलब 80 से 100 आंगनबाड़ी की जो 4 मुख्य सेविकाएं होती है वो एक CDPO के अंडर आती है। मतलब यानी कि 100 आंगनबाड़ी पे 4 मुख्य सेविका होती है और वो 4 मुख्य सेविका एक CDPO के अंडर आती है। अब CDPO क्या होता है? यहाँ पे लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के अंडर आती है। अच्छा, बेनिफिशरी ऑफ ICDS क्या है? ये क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन मैंने भी देखा है, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जो ICDs होती हैं, ICDs ये मतलब किसको कवर करती है? इनकी बेनिफिशरी क्या है? तो एक तो प्रेग्नेंट वुमन को, लैक्टेड मदर को, रिप्रोडक्टिव एज में जो 15 से 45 साल की वुमेंस होती है, और जो चाइल्ड जो 0 से 6 साल के हैं, ये इनको ही इनके बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। इन्हीं लोगों को ICD के बेनिफिट्स मिलते हैं। क्वालिफिकेशन, अच्छा, आंगनवाड़ी सेंटर जो है रूरल और अर्बन एरिया में 400 से 800 पॉपुलेशन पे होता है, और हिल्स, डिजर्ट एंड ट्राइबल एरिया में 300 से 800 पॉपुलेशन पे होता है। मिनी आंगनवाड़ी क्या होती है? मिनी आंगनवाड़ी मतलब होता है जिसमें रूरल एंड अर्बन में 150 से 400 पॉपुलेशन पे एक मिनी आंगनवाड़ी होती है। और हिल और रिवर जैसे नदी पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, 150 से 300 पे एक आंगनवाड़ी होती है। इनको 3,500 रुपये पर मंथ मतलब दिए जाते हैं हॉनरियम, ताकि वहाँ पर जो भी नीडेड हो, जो भी डेवलपमेंट या जो भी उनके लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती है उनके लिए इनको प्रोवाइड की जाती है मिनी आंगनवाड़ी पर। और ये तो है 2023 से 2025 का जो डेटा आ रहा है, लाइक पहले मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा थी, ये सब चीज़ें थी। अभी जो सेंसस हुआ है 2025 के अकॉर्डिंग, 23 से 25 के अकॉर्डिंग ये है, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 है। क्रूड बर्थ रेट कितना है? 18.4 है 1000 पे। क्रूड डेथ रेट कितना है? 6.4 है 1000 पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 25 हो गया 1000 लाइव बर्थ पर।
अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, मतलब जो 5 साल से कम के बच्चे हैं वो कितना उनकी डेथ हो रही है, 1000 पे 29 हो रही है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, पहले मतलब फीमेल्स और मेल्स का सेक्स रेशियो कितना है, तो 1000 मेल पर 1917 फीमेल्स है। हाईएस्ट IMR यानी कि हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किस राज्य का है? ये तो है MP का, मध्य प्रदेश का। और लोएस्ट IMR किसका है? तो केरला। ऑब्वियसली ये तो हमेशा से आगे रहा है हर चीज़ में, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस है, एजुकेशन है, सब कुछ है, तो ये तो बहुत उनका तो सही है। MMR जो होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो होती है वो 97 है पर 1,00,000 लाइव बर्थ पे, मतलब 1,00,000 डिलीवरी होती है, लाइव बर्थ होते हैं बेबी, उन पे कम से भी कम 97 फीमेल जो है डेथ होती है। पहले और बहुत ज़्यादा था, मतलब 113 तक था, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होता होता। हाईएस्ट MMR किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहाँ की है, वो है आसाम की। सबसे लोएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहाँ की, वो है केरला की। ओके, दैट्स इट।